बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। एक सवाल अक्सर हर वक्त और हर जगह ज़ेर बहस रहता है, बल्कि हर घर में ज़ेर बहस रहता है कि क्या वाकई ब्रायलर चिकन आपके जिस्म में बीमारियां पैदा करने का सबब होता है? क्या ये हमारे हार्मोन्स को मुतासर करता है? और क्या जो चिकन अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता वो आपकी सेहत के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है? आपने भी कई बार ये सवालात और बातें लोगों से सुनी होंगी, डॉक्टर से सुनी होंगी, दुकानदारों से सुनी होंगी, लेकिन हकीकत जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रायलर और देसी मुर्गी के दरमियान असल फ़र्क क्या है। दोनों मुर्गियां हैं। देसी चिकन फितरी माहौल में परवान चढ़ता है, वो सारा दिन आज़ाद घूमता फिरता है, दाना चुगता है, कीड़े मकोड़े खाता है और कुदरती अंदाज में बढ़ता है। इसलिए इसका गोश्त जायकादार होता है। चूँकि वो ज़्यादा हरकत करता है, खुला फिरता है, और इसलिए उसकी नशोनुमा आहिस्तगी से होती है और 1 साल के बाद वो एक सेहतमंद जवान के तौर पर निकलता है। लेकिन वो सेहतमंद होता है, यही वजह है कि देसी चिकन का गोश्त और अंडे ज़्यादा कीमती और ग़िज़ाइयत से भरपूर समझे जाते हैं, होते भी हैं और समझे भी जाते हैं। दूसरी जानब ब्रायलर चिकन को देखा जाए तो इसकी अफजाइश आज के दौर में बहुत आम हो चुकी है। पोल्ट्री फार्मिंग में एक इनकलाब आ चुका है इस इंडस्ट्री में। ब्रायलर चिकन सिर्फ 4 हफ्तों में बड़ा होकर जवान हो जाता है और इसकी तेज़ी से नशोनुमा का राज भी साइंसी अमल है, जिसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। इस अमल में मखसूस नस्लों को मिलाकर एक ऐसी नस्ल तैयार की जाती है जो बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ाती है। उसमें ऐसे उसको खुराक ऐसी दी जाती है, ब्रायलर चिकन की एक ख़ास फीड दी जाती है जो उन्हें बहुत जल्द बड़ा कर देती है और 4 हफ्तों में ये तकरीबन 2 किलो तक वज़न इसका हो जाता है। इससे ज़्यादा अगर अपने पास रखें पोल्ट्री फार्मों वाले तो उनको अपनी जेब से खिलाना पड़ती है खुराक, इसलिए उनकी ख्वाहिश होती है जल्दी जल्दी ये सेल हो। अलबत्ता चूँकि ये बंद माहौल में रहते हैं, इनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत निस्बतन कम होती है, इसलिए इनको एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। 4 हफ्ते के दौरान ही कहीं बीमार ना हो जाएं, और बीमार होते भी रहते हैं। अब यह मसला ब्रायलर चिकन के वजूद में नहीं बल्कि इसे पालने के तरीके से है। पोल्ट्री फार्म्स पर अक्सर मुर्गियों को तंग जगह में रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा चल फिर ना सकें। शौरी तौर पर थोड़ी जगह पर रखते हैं, क्योंकि चलने फिरने से इनका वज़न कम बढ़ता है, कम स्पीड से बढ़ता है। नतीजा ये होता है कि ये मुर्गियाँ जिस्मानी तौर पर कमज़ोर लगती हैं और आम लोगों में तासुर पैदा हो जाता है कि ब्रायलर चिकन गैर सेहतमंद है। हालांकि अगर यही ब्रायलर चिकन आप घर में पालें तो वो बिल्कुल सेहतमंद और मतवाज़न अंदाज में बढ़ेगा। यानी वो 2-3 महीने में जाके वो चूज़ा आप लेंगे 3, 4, 5, 6 महीने में बड़ा होगा और जवान होगा। तहकीकात से ये साबित हो चुका है कि ब्रायलर और देसी चिकन के दरमियान ग़िज़ाइयत के एतबार से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तासीर के एतबार से भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों में प्रोटीन, दोनों में आयरन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की मिक़दार तकरीबन एक जैसी होती है। अगरचे देसी चिकन का जायका ज़्यादा कुदरती और कम चर्बीला होता है, लेकिन इसकी कीमत आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर हो चुकी है। यही वजह है कि ब्रायलर चिकन आज भी आवाम के लिए प्रोटीन के हसूल का अहम और सस्ता तरीन ज़रिया है। हमारी आबादी का तकरीबन 80% तबका अपनी रोज़मर्रा की प्रोटीन की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता। अगर आप देसी चिकन ख़रीदने की इस्तात रखते हैं तो यकीनन वो एक बेहतरीन इंतखाब है, लेकिन आज आपकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। देसी चिकन ब्रायलर चिकन से कम 4-5 गुना ज़्यादा महंगा है।
وہ 400 روپے کلو ہے تو وہ 1500 2000 روپے کلو کے قریب پہنچ چکا ہے۔ برائلر چکن کھانے میں کوئی حرج یا نقصان نہیں ہے، اصل فرق اس بات میں ہے کہ آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ اگر آپ رات بھر جاگتے ہیں، کوئی ورزش نہیں کرتے، کھانے سے فوری بعد لیٹ جاتے ہیں اور دن کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں، تو پھر آپ چاہے دنیا کا مہنگا ترین چکن کھا لیں، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ کولیسٹرول بڑھے گا، دل کے امراض ہوں گے، ہارمونل عدم توازن پیدا ہوگا اور وزن بڑھتا جائے گا۔ اصل مسئلہ برائلر چکن نہیں ہے، بلکہ ہمارا غیر متوازن لائف سٹائل یعنی طرز زندگی ہے۔ اگر آپ اپنی صحت بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی روزمرہ عادات پر نظر ڈالیں۔ متوازن غذا کھائیں، روزانہ چہل قدمی کو معمول بنائیں، نیند پوری کریں اور ذہنی دباؤ کو کم کریں۔ اس کے بعد چاہے آپ برائلر کھائیں یا دیسی چکن کھائیں، دونوں آپ کے جسم کو توانائی دینے کے قابل ہوں گے۔ ہمیشہ یہ ذہن نشین کر لیجئے اور یاد رکھیے کہ بیماری گوشت میں نہیں، ہماری طرز زندگی میں ہے۔ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بہتر ہو جائے تو دیسی اور برائلر کا کوئی ڈفرنس آپ کے درمیان نہیں رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے عزیز و اقارب کو بھی شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے آپ کے عزیز و اقارب بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج کی اچھی بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان عالی شان ہے، اپنی زندگی میں کسی دن کبھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں، برے دن تجربے، بدترین دن سبق اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ ہنستے واسطے رہیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔